कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यंग हेलेना अपने पेरेंट्स जैकब होलब्रुक और बेथ के साथ मिशिगन के अपर पेनिनसुला के मार्शेस में एक आइसोलेटेड केबिन में रहती है। हेलेना अपने पिताजी जैकब से बहुत प्यार करती है और उनसे जंगल में जीने के तरीके सीख रही है। ये फैमिली दुनिया से दूर जंगल के एक पुराने और आइसोलेटेड हिस्से में रहती आई है, जहां जैकब और हेलेना खुशी से जी रहे हैं। लेकिन हेलेना की माँ बेथ यहां खुश नहीं है। बेथ के अंदर एक छुपी हुई कहानी है जिसे वो किसी से शेयर नहीं करती। इस मोमेंट में हम व्यूअर्स को बेथ का शांत और सब्र वाला स्वभाव देखने को मिलता है। वो अपनी फैमिली को खुशी देने के लिए सब कुछ करती है, लेकिन उसकी अपनी खुशी का पता नहीं चलता। जैकब इस जंगल के सबसे अंदर वाले हिस्सों में रहता था, जहां लोग रहना तो दूर जाने से भी डरते थे। लेकिन जैकब के लिए ये जगह उसके घर जैसी थी। उसको सब पता था कि कैसे वहां जिंदा रहना है, इसीलिए ऐसा लगता था जैसे वो उस पूरी जंगल की दुनिया का किंग है। जैकब सिर्फ जंगल पे ही कंट्रोल नहीं करता था, बल्कि उन लोगों पे भी जो उसके साथ वहां रहते थे, जैसे उसकी बेटी हेलेना और उसकी माँ। वो दोनों भी उसके साथ उस जंगल में बंधी हुई थीं, और जैकब ने हेलेना को भी वही सब सिखाया जो उसने खुद सीखा था। वो हर चीज में बेहतरीन था, स्पेशली हेलेना के लिए। उसको लगता था कि उसका पापा अनबीटेबल है। वो इतना स्मार्ट और स्ट्रांग था कि लगता था जैसे वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उसकी नजर में जैकब उस मार्श का किंग था। बेथ को जैकब ने किडनैप किया था जब वो सिर्फ एक टीनेजर थी। उसके बाद जैकब ने उसे लेकर उसके घर से दूर मार्श के जंगल में ले गया, जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। बेथ वहां से कभी भाग नहीं पाई, क्योंकि जैकब ने उसे वहां बंदी बनाकर रखा था। मार्श में रहते हुए बेथ ने हेलेना को जन्म दिया। भले ही बेथ खुद एक कैप्टिव थी, उसने हेलेना का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की। उसने हेलेना को प्यार दिया, लेकिन उसके पास खुद कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वह अपनी बेटी को उस माहौल से नहीं निकाल पाई। हेलेना अपनी माँ बेथ से नफरत करती है और अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी माँ बेथ को पागल कहती है। ये बात समझना जरूरी है कि हेलेना एक 10 साल की बच्ची है जो जैकब के ब्रेन वॉशिंग के अंडर है। जैकब हेलेना को शिकार करना सिखाता है। जब हेलेना अपने शिकार को सही तरीके से पकड़ती है तो जैकब उसे एक टैटू इनाम के तौर पर देता है। लेकिन अगर हेलेना अपने शिकार को सही तरीके से नहीं पकड़ पाती तो जैकब उसे सजा के तौर पर एक कुएं में डाल देता है। अब आपको एक क्लियर इमेज मिल चुकी होगी कि बेथ यहाँ क्यों खुश नहीं थी। बेथ ने एक दिन यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन जैकब ने उसे पकड़ लिया और पानी में डुबाकर उसे मार ही दिया था। इसी बीच हेलेना वहां आ गई थी और इस वजह से उसने उसे छोड़ दिया। एक दिन जैकब शिकार करने अकेला जाने की तैयारी कर रहा था। हेलेना ने उसके साथ चलने की जिद की, लेकिन जैकब ने उसे मना करके अकेला ही चला गया। जब जैकब शिकार पर चला गया तब हेलेना झूले में आराम कर रही थी। तभी वहां एक टूरिस्ट आ गया जो इस घने जंगल में गलती से भटक आया था। टूरिस्ट ने हेलेना से रास्ता पूछा, लेकिन हेलेना बहुत हैरान नजर आई। हेलेना ने अपने पूरे जीवन में अपने पिता जैकब और माँ बेथ के अलावा किसी और इंसान को कभी नहीं देखा था। पहली बार उसके सामने एक अनजाना इंसान था। हेलेना के लिए यह समझना मुश्किल था कि दुनिया में और लोग भी होते हैं। जब बेथ ने टूरिस्ट को देखा तो वो अपनी जान बचाने की उम्मीद में तुरंत उसके पास भाग कर गई और मदद मांगने लगी। वो टूरिस्ट से घबराहट भरी आवाज में कहने लगी, हमें यहां से ले चलो, इससे पहले कि वो यहां आए। टूरिस्ट इस हालत में बहुत कंफ्यूज हो गया, समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। हेलेना इस सब से उलझन में थी। वो यहां से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तभी जैकब वापस आ गया। उसने बिना किसी शक के टूरिस्ट पर गोली चला दी और उसे तुरंत मार दिया। बेथ ने यह सब देखा और हेलेना को जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करने लगी। हेलेना ने इनकार कर दिया, वो अपनी मां के साथ जाना नहीं चाहती थी। गुस्से और घबराहट में बेथ ने एक पत्थर उठाया और हेलेना के सिर पर जोर से मार दिया, जिससे हेलेना बेहोश हो गई। बेथ अब हेलेना को अपने साथ एटीवी में लेकर वहां से निकलने लगी। उसे डर था कि कहीं जैकब उन्हें पकड़ ना ले। अपने डर और डेस्परेशन में बेथ वहां से निकल गई। जब हेलेना की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक नए जगह पर पाया। ये सब कुछ उसके लिए नया था। वो बस जैकब के बारे में ही सोच रही थी। फिर वहां एक ऑफिसर क्लार्क उसके पास आए और कहा, तुम यहां अब सेफ हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हेलेना का दिल बहुत तेज धड़कने लगा, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। वो भागकर अपनी माँ
बेथ के पास गई और गुस्से और डर के साथ बोली, हमें यहां नहीं होना चाहिए, ये हमारा घर नहीं है, मुझे वापस अपने घर जाना है। बेथ ने उसकी आंखों में देखा और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अब यही हमारा घर है हेलेना। जेकब अच्छा इंसान नहीं है, उसने मुझे जबरदस्ती उस जंगल में ले गया था। हेलेना के लिए ये बातें मान पाना बहुत मुश्किल था। उसने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रही हो, पापा ने मुझे बताया था। हेलेना इतनी नाराज थी कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपनी मां से दूर जाने की जिद करने लगी। उसकी हालत देखकर ऑफिसर क्लार्क उसे एक शांत कमरे में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। हेलेना अपने कमरे में थी जब उसकी नजर खिड़की पर एक लॉकेट पर पड़ी जो उसको जेकब ने दिया था। उस लॉकेट को देखते ही हेलेना को समझ आया कि जेकब वहां आया था और उसने ही वो लॉकेट वहां रखा था। हेलेना ने उस लॉकेट को देखते ही खिड़की तोड़ दी और बाहर निकलकर जेकब को ढूंढने लगी। रास्ते के उस तरफ जेकब उसे मिल गया और उसे वहां से ले जाने लगा, लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच गई। जेकब को पता था कि वो हेलेना को अभी ले नहीं जा सकता, इसलिए जाने से पहले उसने हेलेना से वादा किया कि वो वापस जरूर आएगा उसे लेने। उसके बाद पुलिस ने जेकब को अरेस्ट कर लिया। अब 18 साल बीत चुके हैं। हेलेना अब बड़ी हो चुकी है और उसकी एक फैमिली है जिसमें उसके हस्बैंड स्टीफन और बेटी मैरीगोल्ड शामिल हैं। वो एक ऑफिस में काम करती है जहां वो अपने टैटूज को अक्सर मेकअप से छुपाए रखती है। हेलेना अपनी बेटी मैरीगोल्ड को लेने स्कूल जाती है और उसके साथ कुछ टाइम बिताती है। फिर वो घर आते हैं और स्टीफन के कहने पर हेलेना एक पार्टी में जाती है। जब कोई उन टैटूज को देखकर पूछता है तो हेलेना उन्हें एक बनावटी कहानी सुनाती है। वो सच नहीं बताती और इस बात को अपने पति स्टीफन और पूरी दुनिया से छुपाए रखती है। उसी रात हमें दिखाया जाता है कि जेकब और उसके दोस्तों को दूसरी जेल ले जाया जा रहा था, लेकिन जेकब ने पहले से ही भागने का प्लान बनाया हुआ था। उसने उन पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया और वो भाग गया। सुबह जब हेलेना ऑफिस से घर आई तो देखा उसके घर के पास पुलिस खड़ी थी। वो जल्दी से घर में आई और अपनी बेटी मैरीगोल्ड को ढूंढने लगी। ऑफिसर ने उसे शांत किया और कहा, यह मैरीगोल्ड के बारे में नहीं है, लेकिन एक और बड़ी बात है, जेकब जेल से भाग गया है। जब उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था। हेलेना इस बात को सुनकर डर गई। वो अपने पिता जेकब की सच्चाई जान चुकी थी और वो अपनी बेटी के ऊपर उसका साया भी नहीं आने देना चाहती थी। ऑफिसर ने पूछा, क्या तुमसे मिलने जेकब यहां आया था? हेलेना ने कहा, नहीं, तुम मुझे यहां आने से पहले कॉल कर सकती थी। मैंने लास्ट टाइम जब अपने पिता जेकब से बात की थी तब मैं 10 साल की थी। तभी स्टीफन वहां आ गया। उसने हेलेना के पिता के बारे में न्यूज में देखा था, पर उसे नहीं पता था कि वो हेलेना के पिता हैं, क्योंकि हेलेना ने कभी उसे बताया नहीं था। स्टीफन ने हेलेना से कहा, ये सब मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? और वहां मैरीगोल्ड आई। स्टीफन मैरीगोल्ड को लेकर बाहर चला गया। हेलेना के घर के बाहर पुलिस नजर रखे हुए थी। हेलेना परेशान थी और अपनी पुरानी चीजें निकाल के देखने लगी जो जेकब ने उसे दिया था। उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी, जेकब जेल से भाग चुका है और वो मुझे ढूंढने आएगा। वो रात भर सो नहीं पाई तो वो पास के तालाब में नहाने चली गई। उसी रात हमें दिखाया जाता है कि जेकब और उसका साथी जो उसके साथ जेल से भागा था एक कार में कहीं जा रहे हैं। सुबह हुई तो किसी ने बेल बजाई। हेलेना ने जाकर देखा तो वो क्लार्क था। क्लार्क ने कहा, मैंने न्यूज देखा था, सोचा तुमसे एक बार मिल लूं। मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। हेलेना ने कहा, शायद मेरा फोन साइलेंट में था इसलिए देख नहीं पाई। क्लार्क ने कहा, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? पानी पीने के लिए भी नहीं? हेलेना ने उसे अंदर बुलाया और वो बातें करने लगे। जाते वक्त क्लार्क ने कहा, बेथ होती तो बहुत खुश होती। हेलेना ने कहा, वो मुझे प्यार नहीं करती थी, वो हर बार मुझ में जेकब का साया देखती थी। क्लार्क ने कहा, नहीं, तुम अच्छे दिन भूल गई हो, वो तुमसे बेहद प्यार करती थी और मैं भी। क्लार्क वहां से जाने लगा तभी एक पुलिस ऑफिसर हेलेना को लेने आया। उसने कहा, FBI ने तुम्हें बुलाया है, हमें जेकब के कुछ सबूत मिले हैं। हेलेना जब FBI के पास गई तो एजेंट लॉर्ना ने कहा, तुम्हारे पिता मारे गए हैं, वो कनाडा जा रहे थे और उनकी कार एक झाड़ से टकरा गई। देखते ही देखते कार जल गई और उसमें जो बॉडीज थीं वो भी पहचान में नहीं आ रही थीं। क्लार्क ने तभी पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो जेकब नहीं है? लॉर्ना ने कहा, हेलेना के पिता के 3 दांत सोने के थे और उस लाश के भी 3 दांत सोने के थे। दूसरे दिन स्टीफन वहां आ गया। वो हेलेना से कहने लगा, तुमने मुझसे क्यों छुपाया?
वादा करो कि मुझे अंधेरे में नहीं रखोगी। अगर तुम मुझे बता देती तो क्या ही हो जाता। हेलेना शांत वहीं खड़ी रही। स्टीफन वहां से गुस्से में चला गया। तभी हेलेना ने उसे रोका और अपने टैटूज को दिखाते हुए उनके पीछे की कहानी बताने लगी। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम शायद मुझसे शादी नहीं करते। स्टीफन ने उसे गले लगाया और फिर से एक हो गए। रात के सन्नाटे में हेलेना ने एक सपना देखा। उसने देखा कि जेकब वापस आया है। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने घर के अंदर मिट्टी देखी। उसने सोचा, क्या ये मेरा सपना सच था? तभी उसकी नजर मैरीगोल्ड पर पड़ी, जो अपने गंदे जूते पहन रही थी। हेलेना को समझ आया कि ये मिट्टी उसी की थी, पर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था। उसे यकीन था कि जेकब मरा नहीं है। वो उसे अच्छी तरह से जानती थी। दिन बीतने के बाद हेलेना मार्केट गई। वहां उसने उसी सीटी की आवाज सुनी जो जेकब बजाया करता था। उसने आवाज का पीछा किया, पर जेकब उसे नहीं मिला। अब हेलेना और सावधान हो गई थी। उसने अपने घर के आसपास एक जाल बिछाया और एक घंटी लगा दी। इससे अगर रात को कोई बिना बताए आता तो जाल में फंस जाता और घंटी बजने लगती। एक रात घंटी की आवाज से हेलेना जगी। जब उसने जाल को देखा तो एक मरा हुआ खरगोश मिला। उसने स्टीफन को इस बारे में बताया और फिर क्लार्क को कॉल किया। क्लार्क ने कहा, यह तुम्हारा वहम हो सकता है। जेकब कैसे आएगा? वो तो मर चुका है। दूसरे दिन हेलेना अपने पिताजी से जुड़ी केस को चेक कर रही थी। तभी उसे जेकब की एक बात याद आई। जेकब ने कहा था कि भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए अपनी एक टांग को कुर्बान कर दिया था। तभी उसकी बेटी जोर से चिल्लाई। हेलेना ऊपर गई और अपने बचपन के खिलौने देखे जो उसने खुद बनाए थे। उसने तुरंत समझ लिया कि जेकब का इशारा है। उसने फैसला किया कि वो जंगल में अकेली जाकर जेकब का सामना करेगी। उसने किसी को नहीं बताया और अकेली वहां चली गई। जब वो जंगल में पहुंची तो उसे अपने बचपन की यादें आने लगीं। घर पहुंचने पर वहां उसे जेकब मिला। जेकब ने कहा, अभी देरी नहीं हुई है। तुम, मैरीगोल्ड और मैं, हम बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा पहुंच जाएंगे। हेलेना ने कहा, मेरी पहले से ही एक फैमिली है और एक पति भी। हेलेना को वो वक्त याद आया जब जेकब बेथ पर जुल्म करता था। हेलेना बोली, मेरी माँ के लिए ये जगह जहन्नुम थी। तुमने मेरी माँ को किडनैप किया था। जेकब ने कहा, नहीं, बेथ अपनी मर्जी से यहां आई थी। लोगों ने मेरे बारे में कहानियां बनाई हैं और वो सब झूठ है। मुझे बस इतना पता है कि हम यहां खुश थे और तुम भी। हेलेना ने कहा, मेरी फैमिली से दूर रहो, मत आना मेरी जिंदगी में। हेलेना वहां से जाने लगी। तभी क्लार्क हेलेना को ढूंढते हुए आ गया। जेकब ने उसे देखते ही गोली मार दी और हेलेना को घसीट कर एक कुएं में डाल दिया, जैसे वो बचपन में उसे सजा दिया करता था। जेकब मैरीगोल्ड को लेने चला गया। हेलेना नहीं चाहती थी कि वो मैरीगोल्ड को वहां ले आए। हेलेना को पुरानी यादें याद आने लगीं कि कैसे जब जेकब उसे वहां डाल देता था तो माँ बेथ उसे वहां से निकालने आती और उसे हिम्मत देती कि तुम मुझसे स्ट्रांग हो। हेलेना इस मुश्किल घड़ी से लड़ना सीख चुकी थी। उसने वहां से बाहर निकलकर जेकब को ढूंढना शुरू किया। उसने वहां की एक गन ली जो बचपन में जेकब छुपाए रखता था। उसने देखा जेकब बोट लेकर जा रहा था और उस पर गोली चला दी। गोली उसे छूक कर चली गई और वो बच गया। जब हेलेना ने जाकर देखा तो जेकब वहां नहीं था। हेलेना ने जेकब के खून की बूंदें देखीं और उसी का पीछा करते हुए पहुंच गई। जेकब बहुत चालाक था। वो कीचड़ में छुपा था और पीछे से उसने हेलेना के पैर में गोली चला दी। उसने हेलेना को बंदी बनाकर ले जाने लगा। जेकब बोला, हम उस बोट से जाएंगे और मैरीगोल्ड को यहां लेकर आएंगे। हेलेना नहीं चाहती थी कि मैरीगोल्ड यहां आए, इसलिए उसने चालाकी से जेकब को पहाड़ियों से लेकर साथ में गिर पड़ी। उसने पास ही पड़ी गन उठाई और जेकब को मार दिया। ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।